हम सबसे पहले देखते हैं क्या तीनों जो टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं उनको एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करा जाता है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई भी मटेरियल में, कोई इलेक्ट्रॉन्स या तो वैलेंस शेल में हो सकते हैं या वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो इजीली इधर से उधर जा सकते हैं। जो वैलेंस शेल में वो बाउंडेड है, उनकी एनर्जी कुछ कम है। तो ये एनर्जी बैंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इनका ये जो डिफरेंस दिखाता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जी गैप। ये डिफरेंस क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, या फिर कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो कम से कम एनर्जी हो सकती है वो वैलेंस वालों की हाईएस्ट एनर्जी से कितनी ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा था ऑर्बिटल एनर्जी गैप क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, ये आ जाता है एनर्जी बैंड थ्योरी। इसके बेसिस पे हम तीन तरीके से और तीनों मटेरियल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये जो दोनों एनर्जी बैंड हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो इजीली कंडक्शन में ही जा पा रहे हैं, उनमें कोई खास एनर्जी का डिफरेंस ही नहीं। दूसरे आते हैं फिर जो हम पढ़ चुके हैं उनको इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है? ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उनको इंसुलेटर कहते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ये जो आपके पास वैलेंस बैंड है इससे कंडक्शन बैंड में जाना बहुत मुश्किल होता है इंसुलेटर्स में। तीसरा आता है फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा होगा कि वो ओवरलैप भी नहीं कर रहे पर इतनी ज्यादा भी एनर्जी गैप नहीं। जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी क्या है? वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो ये मटेरियल सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। इसमें कुछ लेवल तक कंडक्शन पहले से ही एग्जिस्ट करता है, बाकी हम कुछ मेथड्स के थ्रू उसको इंक्रीज करते हैं। मेथड्स में एक आता है जिसको डोपिंग बोलते हैं, कोई दूसरे मटेरियल बीच में ऐड कर देना, या फिर दूसरा मेथड होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका कंडक्शन बढ़ जाता है। नॉर्मली कंडक्टर्स का क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका कंडक्शन कम होता है और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका कंडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेमी कंडक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो टाइप्स है बेटा, पहला टाइप आता है इंट्रिंसिक बोलते हैं। पहला टाइप क्या आता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो पहले से ही, शुरू से ही जो सेमीकंडक्टर है। कोई भी प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक हो इसका मतलब वो स्टार्टिंग से है, शुरू से है, बाद में उसमें इंड्यूस नहीं करेगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? प्योर टेट्रावैलेंट मटेरियल्स। टेट्रावैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 4 है। प्योर टेट्रावैलेंट मटेरियल्स की जिनकी वैलेंसी 4 होती है, दे एक्ट एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सबसे ज्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज आता है। ये इनके बॉन्ड्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, प्योर टेट्रावैलेंट मटेरियल्स होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सबसे ज्यादा यूज होता है।
अब इसी को यूज करके क्या बनाया जाता है, एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से हैं वो हम देखते हैं। प्योर टेट्रावेलेंट में हम कुछ दूसरे मटेरियल ऐड कर देंगे। दूसरा टाइप क्या आता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिसमें हम प्योर टेट्रावेलेंट में कुछ दूसरे मटेरियल ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डोपेंट्स ऐड कर दिया या डोपिंग कर दी। When we add some dopants, वो डोपेंट ज्यादातर कैसे होते हैं, दैट इज ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। डोपेंट्स दैट इज कुछ अदर मटेरियल ऐड कर दिए, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट मटेरियल्स टू tetravalent, then we get extrinsic semiconductors। अब ये क्यों करा, ये बच्चों इसलिए करा कि हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को और एनहांस करना चाह रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा एलॉयज होते हैं। एलॉयज कैसे बनते हैं, वही मेटल्स को कुछ और उसमें ऐड कर दिया जाता है, डोपिंग कर दी जाती है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एनहांस हो जाती हैं। सिमिलर यहां पर है कि टेट्रावेलेंट में हमने ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट ऐड कर दिया तो कुछ प्रॉपर्टीज एनहांस हो गई। हम कौन सी प्रॉपर्टीज को एनहांस करना चाह रहे हैं, कंडक्टिविटी को, कंडक्शन को हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके दो टाइप आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमने ट्राइवेलेंट जोड़ा है या पेंटावेलेंट जोड़ा है। अगर पेंटावेलेंट ऐड करा, अगर क्या ऐड करा, पेंटावेलेंट, जिनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई 4 तो इन टेट्रावेलेंट से बॉन्डिंग बना देंगे। बच जाएगा कौन, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा सबके पास। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने टेट्रावेलेंट में दैट इज सिलिकॉन जिनकी 4 वैलेंसी थी, उसमें 5 वैलेंसी वाले कुछ पार्टिकल डाले, तो भाई 4 के साथ तो वो बॉन्डिंग कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। एक बच जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन, जो कि अब फ्री हो सकता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, बाय adding pentavalent materials in tetra। तो बेटा जब हम पेंटावेलेंट मटेरियल ऐड कर देंगे टेट्रावेलेंट में, जैसे कि कौन कौन से, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, तो ये अगर ऐड कर दिए जाएंगे तो आपको जो सेमीकंडक्टर मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं कौन सा, एन टाइप। अब वही देखते हैं कि इसको एन टाइप क्यों कहा जा रहा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आपको यही दिया है कि सिलिकॉन में आपने आर्सेनिक ऐड कर दिया, तो बेटा आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। इसने बॉन्ड कितने बनाए, 4। तो इसका मतलब यहां पे क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो केवल इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको हम बोलते हैं होल, जहां इलेक्ट्रॉन को बुलाया जा रहा है।
दैट इज होल। तो होल भी यहाँ पे चार्ज कैरियर्स होंगे, बट मेजॉरिटी कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, तो इसीलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। ओवरऑल ये जो सेमीकंडक्टर है ये खुद चार्ज नहीं है बच्चों, ये आर्सेनिक का खुद का इलेक्ट्रॉन था, ये एक्स्ट्रा नहीं दिया था। एक्स्ट्रा दिया होता तो नेगेटिव चार्ज आता, निकाल लिया होता तो पॉजिटिव चार्ज आता। ओवरऑल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। ओवरऑल में क्या होता है बच्चों? ये न्यूट्रल होता है, ये चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, और ओवरऑल सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक वाला कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। दूसरा हम देखेंगे पी टाइप। जब आपको पता लग ही गया कि बेटा इसमें क्या करा था हमने, पेंटावेलेंट ऐड करा था तो एन टाइप बना, तो दूसरा क्या होगा? ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट मटेरियल्स अगर ऐड कर देंगे जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सो क्या होगा इसमें स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यहां पर बीच में एल्यूमिनियम बना दिया, तो इसने 3 के साथ तो बॉन्डिंग कर ली क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके पास क्या है? यहां पे खाली जगह। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो दिस इज होल। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? जितने ज्यादा एल्यूमिनियम ऐड करे होंगे उतने ज्यादा होल्स होंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये तो आपने पता कर ही लिया कि भैया ओवरऑल में ये कैसा होगा? ओवरऑल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। अब ये बनी कैसे? जैसे यहां पे हमने मेंशन करा बाय एडिंग पेंटावेलेंट, तो इसमें होगा बाय एडिंग ट्राइवेलेंट मटेरियल्स। by adding trivalent materials like aluminum.